फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। अक्सर हर माँ बाप की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, बात बात पे रोता है, झगड़ता है, चिल्ला चोट करता है, अपनी मनमानी करता है, बहुत ज़्यादा जिद करता है। तो आखिर ऐसा किस वजह से होता है? किस वजह से बच्चा इतना एग्रेसिव हो जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल बिहेवियर है बच्चे का। नॉर्मल बच्चा है तभी तो ये सब हरकतें करेगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सब बच्चों के गुण हैं, बच्चे ये सभी प्रोसेस अपने करते हैं। अब क्या होता है, माता पिता जो है वो उनसे ज़्यादा ही उम्मीदें लगा देते हैं कि नहीं, हमारा जो बच्चा है वो हम जो कहें वो करे, जैसा हम उसका जैसा हम चाहते हैं वो वैसा व्यवहार करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारी जो है बच्चे की हैबिट होती है, तो वो बच्चा उसको फॉलो करता है। हाँ, कुछ बातें हैं जिसको हम कुछ बातें हैं जो हम बच्चों को सिखा के उसका जो जो व्यवहार है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमें बच्चे की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। बच्चे को हम समझाते हैं, एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं समझता है। नहीं समझता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं, यही करते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी यही करती थी। नक्षिता के ऊपर मुझे कई बार गुस्सा आ जाता था तो मैं बस यही करती थी, उसकी पिटाई कर दो। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पिटाई कर देते थे, समझाते, लेकिन समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझती थी और मैं पिटाई कर देती। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब मुझे भी समझ में आ गया है तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब उस पिटाई करने के बजाय मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा समझाती हूँ। क्योंकि क्या होता है, पिटाई करने से बच्चा ढीठ हो जाता है। ढीठ हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, पिटाई करेगी मम्मी, पिटाई खा लो, ठीक है, अपने क्या करना है। और अगर आप पिटाई कर भी दोगे तो भी वो बच्चा थोड़ी देर बाद वापस वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो ये देखा है, मेरा मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि बच्चे की कितनी भी पिटाई कर दो, थोड़ी देर बाद उसको वो बिल्कुल पहले जैसे ही हो जाता है। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरी पिटाई हुई है, कुछ हुआ है, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इसलिए पिटाई विटाई करने से तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब सार नहीं निकलने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ हमें बच्चा बनना चाहिए। बच्चे के साथ बच्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही, लेकिन आपको क्या करना है कि उसका जो मानसिक व्यवहार कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, आप बच्चों की बहुत तारीफ कीजिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो बच्चे की तारीफ कीजिए। जैसे मैं हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि नक्षिता की बहुत तारीफ करती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ मेरी नक्षिता तो बहुत अच्छी है, बहुत कहना मानती है, अब समझदार हो गई है, ये अपनी छोटी बहन का बहुत ध्यान रखती है। तो ऐसे में क्या है, वो नक्षिता को भी बहुत खुशी मिलती है और उसको अंदर से लगता है कि हाँ मम्मी तो मेरी तारीफ करती है, तो मुझे आगे से और ऐसा करना चाहिए। तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाती है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों की कभी भी दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों की तुलना हम करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है। बहुत अगर छोटा बच्चा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी समझदार हो गया, 4 से 5 साल का हो गया है, तो जरूर उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। उससे क्या होगा, बच्चे को यूँ लगेगा कि मम्मी तो मुझसे प्यार नहीं करती है, या पेरेंट्स तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो तो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मुझे वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमको बिल्कुल भी बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए और हो सके उतना उसको मतलब उसकी तारीफ करो। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चों को छोटी छोटी कुछ जिम्मेदारियां दो। छोटी छोटी जिम्मेदारियां देंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को बहुत खुशी मिलेगी, बच्चों को ऐसा फील होगा, बड़े होने का फील होगा। बच्चों में होती है ना फीलिंग्स, बड़ा होने की उनको बहुत इच्छा होती है, बहुत उनको, वो जैसे गेम भी खेलते हैं तो बड़ों जैसे बड़े बिहेवियर करते हैं वैसे वो करते हैं। तो उससे हमको क्या करना चाहिए कि उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो, जिससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो उसके अंदर लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी मम्मी काम देती है, तो वो उसको बहुत अच्छे से करेगा और बहुत अच्छा फील करेगा। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सब माता पिता की होती है ये है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करने लग जाते हैं कि मम्मा मुझे तो ये चाहिए, ये चाहे उनके पास वो सामान रखा होगा, वो जो टॉय है कोई भी चीज़ है अगर वो उसके पास रखी है तो भी उसको नहीं चाहिए होती है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए कि वो उनको बिल्कुल भी न दिलाए। माता पिता की ये कमजोरी क्या होती है कि वो कहीं भी बाहर जाते हैं और बच्चे अगर उनके सामने जिद करने लग जाते हैं, चिल्ला चोट करने लग जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लौटने भी लग जाते हैं। एक दो बार नक्षिता ने भी ऐसा किया है, तो वो लौटने लग जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि लोग हाँ क्या कहेंगे कि देखो इनका बच्चा कैसा है, कैसी हरकतें कर रहा है। तो इसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को वो चीज़ दिला देते हैं। तो ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से मैं रोऊंगा, चिल्ला चोट करूंगा तो मम्मा मुझे ये चीज़ दिला देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा स्ट्रोंग रहना चाहिए। बच्चा एक बार मांगे, बच्चा एक दो बार ऐसी हरकत करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन ठीक है उसके बाद फिर उसको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर वो आगे से
मुझे लगता है इसकी हरकतें ऐसी बंद हो जाएगी। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई है, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।